भारत में शिव के बारे में मुख्य रूप से 4 विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं। कुछ लोगों का तो यह मत है कि आत्मा स्वयं ही परमात्मा अथवा शिव है। इन लोगों के मत का मूल वाक्य है शिवो अहम, अर्थात मैं आत्मा शिव हूँ। इस मत के अनुयायी अद्वैतवादी वेदांती कहलाते हैं। दूसरी प्रकार के लोगों की यह मान्यता है कि आत्मा और परमात्मा अनादिकाल से अलग अलग है और सदा अलग अलग ही रहेंगे और कि शिव परमात्मा ही का एक नाम है। ये लोग आत्मा को अणु की तरह सूक्ष्म और परमात्मा शिव को सर्वव्यापक तत्व मानते हैं। आर्य समाज के लोग इसी विचारधारा को मानते हैं। वे शंकर नाम के किसी देवता को नहीं मानते हैं, न ही वे शिवलिंग को शिव की प्रतिमा मानते हैं, बल्कि वे शिव को एक अरूप तत्व ही मानते हैं। तीसरी प्रकार के लोग वे हैं जो कि शिवलिंग को शिव का चिन्ह मानकर उसकी पूजा अर्चना आदि करते हैं, शिवरात्रि के दिन उपवास करते तथा शिव का अलग लोक भी मानते हैं। ये लोग आज सनातन धर्मी नाम से प्रसिद्ध है। ये लोग शंकर को भी शिव ही का रूप मानते हैं और शिवलिंग को शिव का प्रतीक मानते हुए भी शिव को एक सर्वव्यापक तत्व भी मानते हैं। चौथी प्रकार के लोग ऐसे हैं जो आत्मा को पशु बंधनों को पास और परमात्मा को पशुपतिनाथ अथवा शिव मानते हैं। पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो नेपाल में है वह इस विचारधारा के लोगों को विशेष मानी है। नमस्ते मेरे भाई बहनों और दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में आप सभी के लिए भगवान शिव के हजारों नामों में से 108 नाम पुरुषार्थ करके निकाले हैं। ये सारे नाम मनुष्य आत्माओं का शिव के साथ संबंध, शिव और आत्माओं में अंतर, शिव त्रिदेव के भी ईश्वर हैं और परमात्मा शिव का वास्तविक स्वरूप तथा वे सर्वव्यापक नहीं हैं, इससे संबंधित सारे नाम हैं। इन सभी नामों का आध्यात्मिक अर्थ भी बताया गया है। जिनके इतने सारे नाम बताए जाएंगे वह वास्तव में हम सभी मनुष्य आत्माओं के परलौकिक पिता के नाम हैं। न जानने के कारण लोग गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा या परमात्मा कहते हैं, जिन्हें सुनकर जानने से आत्मा या रूह को आध्यात्मिक बल प्रदान करेगा। बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्हें कि चारों प्रकार की विचारधारा के लोग शिव अथवा परमात्मा के वाचक मानते हैं। पहले हम कुछ ऐसे नामों का उल्लेख करेंगे जिनसे कि यह बोध होगा कि शिव तो सुख देने वाले हैं और दुख तथा अशांति पापों को हरने वाले हैं और आत्माएं उनसे सुख प्राप्त करने वाली और दया की भीख मांगने वाली उनसे आत्मा अलग है। इनमें से कुछ नाम ये हैं। पहला है तारक, अर्थात तारने वाले अथवा उद्धार करने वाले। विमोचन, अर्थात संसार बंधन से छुड़ाने वाले। अनर्थनाशन, अर्थात अनर्थ का नाश करने वाले। वरद, अर्थात वर देने वाले। तमोहर, अर्थात तमोगुण तथा अज्ञान अंधकार को हरने वाले। शंभु, अर्थात कल्याण करने वाले। रुद्र, अर्थात दुख हरने वाले। त्रिवर्ग स्वर्ग साधन, अर्थात धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ कामनाओं तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले। पशुपतिनाथ, अर्थात माया तथा कर्मों रूपी पाशों से बंधी हुई आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मुक्त कराने वाले। दाता, अर्थात देने वाले। महादानी, फिलैंथ्रोपिस्ट। महाऔषधि, अर्थात काम, क्रोध आदि विकारों रूपी रोग से छुटकारा देने वाली परम औषधि रूप है याद जिनकी। सर्व पाप हरोहर, अर्थात सब पापों को हरने के कारण जो हर नाम से प्रसिद्ध है। दयाकर, अर्थात दया करने वाले। कृपाकर, अर्थात कृपा करने वाले। बिंदुश्रय, अर्थात बिंदु रूप आत्माओं के आश्रय या सहारा रूप।
मधुप्रिय दर्शन अर्थात जिनका दर्शन मनोहर तथा प्रिय लगता है। सुब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मणों के परम हितैषी। नर नारायण प्रिय अर्थात नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम। सर्व का अवलंबन अर्थात सभी प्राणियों को सहारा देने वाले। इनमें से कुछ नाम भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी ईश्वर हैं। इससे संबंधित नाम हैं विश्वम्भरेश्वर अर्थात विश्व का पालन करने वाले। विष्णु विश्वम्भर के भी ईश्वर। ब्रह्मगर्भ अर्थात ब्रह्मा भी उनके सामने गर्भ के शिशु के समान हैं। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों देवों के रचयिता हैं। त्रिलोकेश अर्थात तीनों लोकों के ईश। देवासुरेश्वर अर्थात देवताओं और असुरों सभी के भी ईश्वर। कर्ता अर्थात सबके रचयिता। देव देव अर्थात देवताओं के भी अधिपति। सृष्टा हर्ता अर्थात सृष्टि को रचने वाले तथा उसका नाश करने वाले। सर्वेश्वर अर्थात सभी आत्माओं के ईश्वर। प्रभु अर्थात सर्वसमर्थ। भगवान अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान तथा अनासक्ति के आश्रय। पुरातन अर्थात सभी से पुराने। महादेव अर्थात तीनों देवों से भी महान अथवा उनका भी ईश्वर। परमात्मा अर्थात सभी आत्माओं से श्रेष्ठ। शिव और आत्माओं में अंतर से संबंधित नाम। अभिकर्ता अर्थात विकार रहित। कामारी अर्थात काम को मारने वाला। निरअहंकार अर्थात जिनको रंचक मात्र भी अहंकार नहीं है। अवलोन्मत्त अर्थात जिन्हें अपने बल या शक्ति का भी अभिमान उन्मत्तता नहीं है। अजात शत्रु अर्थात कभी किसी से शत्रुता या द्वेष न करने वाले अथवा निर्वैर। निरुपद्रव अर्थात क्रोध या उपद्रव न करने वाले। निर्मम अर्थात ममता रहित या निर्मोह। अराग अर्थात आसक्ति रहित। अलोभ अर्थात जो लोभ से रहित हो। अनघ अर्थात पाप रहित। सुचिस्तम अर्थात पवित्र पुरुषों में भी सर्वश्रेष्ठ। बरशील अर्थात श्रेष्ठ स्वभाव वाले। हीन दोष रहित अर्थात ऐसा जिसमें कि कोई भी दोष या हीन भावना न हो। नीतिमान अर्थात सदा नीति प्रमाण चलने वाला। गुणाकार अर्थात सद्गुणों की खान। गुणोत्तम अर्थात गुणों में सबसे श्रेष्ठ। लोक वर्णोत्तम अर्थात सभी लोगों और वर्णों में श्रेष्ठ। निर्लेपो निष्प्रम परपंच आत्मा अर्थात ऐसी आत्मा जो सदा निर्लेप है और जगत के परपंच से न्यारी है। नित्य सुंदर अर्थात जो सदैव सुंदर है। संसार चक्र भीर्त अर्थात संसार चक्र को धारण करने वाले हैं। उंध्रु अर्थात बंधन रहित। आज इस वीडियो में भगवान शिव के 54 नाम अर्थ सहित बताया है। शेष रहे हुए 54 नाम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।